तो अभी सबको राम राम और वेलकम इकोनॉमिक्स के पार्ट 4 में। इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हम करते हैं कंपनीज़ में या कहीं पे भी, तो उसका मीनिंग क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो मीनिंग है प्रोडक्शन का कि किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना, ये होता है प्रोडक्शन। मतलब कि रॉ मटेरियल है अपने गेहूँ को फिनिश्ड गुड क्या है, गेहूँ का रोटी चपाती। तो पहले इसको निकाल लेंगे, फिर इसका आटा करेंगे, पीस के आटा करेंगे, आटे में फिर हम पानी मिलाएंगे, फिर इसको गूंदेंगे, फिर नमक मिलाएंगे, फिर इसको पकाएंगे, फिर रोटी बनेगी। तो ये है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। तो ये है इसका मीनिंग। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। फैक्टर क्या क्या हैं इसके प्रोडक्शन के। तो फैक्टर हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मतलब कि लैंड का मतलब है जो नेचुरल रिसोर्स हैं। नेचुरल रिसोर्स मतलब कि अपनी ज़मीन, एक कंपनी में मशीन, तो वो है अपना नेचुरल रिसोर्स। लेबर जो उसमें काम करती है, कहाँ पे, एक खेत में, एक कंपनी में। ये कैपिटल यानी कि पैसा, जो वहाँ पे उगाने के लिए काम में आएंगे। मतलब लेबर को क्या दोगे, पैसा, तभी वो यहाँ पे लैंड पे काम करेगा। अब किसी कंपनी में कोई काम करता है तो उसको कैसे काम करेगा, वो उस लेबर को पैसे देने पड़ेंगे, कैपिटल। अब यह आगे एंटरप्रेन्योर, मतलब कि आइडिया, काम कैसे करेगा ये सारा सिस्टम, तो ये हो गया एंटरप्रेन्योर। ये फैक्टर हैं 4: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। LLCE, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब अपना लॉ ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का लॉ क्या है, यानी कि प्रोडक्शन जो हम करते हैं, चीज़ों को जो हम प्रोडक्शन करते हैं, वो लॉ क्या कहता है। ये लॉ कहता है इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन डिस्क्राइब्स द वे ऑफ, कि हम कि हम कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, ये बताता है हमें लॉ ऑफ प्रोडक्शन। मतलब है क्या, मतलब है बेसिकली हमें प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है। 1 किले में गेहूँ हमने बढ़ाने हैं, तो कैसे बढ़ाएं, वो अलग अलग सिस्टम है। तो प्रोडक्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन कहता है कि हम प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं। वो बढ़ा सकते हैं, आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द इनपुट। मतलब कि एक तो तरीका ये है, लेबर बढ़ा दो, आउटपुट भी बढ़ जाएगा। समझे। पहले एक कंपनी 4 टी-शर्ट बनाती थी एक लेबर की हेल्प से, अब उसने कर दिए 100 लेबर, तो ये 4 थोड़ी ना बनाएगी, ये ज़्यादा बनाएगी, 20 बनाएगी, 25 बनाएगी। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया ना। इनिशियल इनपुट क्या है, लेबर इंक्रीज़ किया, कैपिटल इंक्रीज़ किया, तो आउटपुट बढ़ा। तो ये है आउटपुट। अब इसके फैक्टर हैं 2, वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल है अगर हम रॉ मटेरियल को बढ़ा दें, लेबर को बढ़ा दें, तो आउटपुट भी बढ़ जाएगा। अगर हम एक फैक्ट्री में लेबर बढ़ा दें तो आउटपुट भी बढ़ेगा, लेबर घटा दे तो आउटपुट भी घट जाएगा। तो होती है वेरिएबल, यानी कि ऊपर नीचे, बढ़ा दी तो बढ़ गई, घटा दी तो घट गई, मतलब वेरिएबल। अब फिक्स्ड है, फिक्स्ड मतलब अब बढ़ाएं ना बढ़ाएं, वो फिक्स्ड है, वो बढ़ती रहेगी। जैसे कि लैंड, जैसे कि इक्विपमेंट, जैसे कि प्लांट, वो बढ़ती रहेगी। लैंड की कीमत बढ़ती रहेगी। तो अब होती है एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। लॉ ऑफ प्रोडक्शन खत्म हो चुका। लॉ ऑफ प्रोडक्शन के 2 हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। अब है आप उन लोग अलग से कर लेते हैं। मतलब कि जैसे अपना सिलेबस है, देखो, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर लिए, 4 थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर थे। लॉ ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा, समझा दिया। लॉ ऑफ प्रोडक्शन में 2 हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ऊपर नीचे। देखो, ये है लॉ ऑफ वेरिएबल। लॉ ऑफ वेरिएबल क्या है,
वन फैक्टर इज यूज्ड मोर एंड देन कीप कांस्टेंट। यहाँ से समझा देता हूँ मैं, ये ऐसे समझ आएगा नहीं। अब ये है फिक्स्ड, जो फैक्टर में फिक्स्ड है ना, जैसे लैंड, प्लांट, इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें, इसी को ही हम शॉर्ट भी कहते हैं। यानी कि इंक्रीज्ड वेरिएबल फैक्टर, हमने जो, अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए कोई चीज़ चाहिए ना, तो हमें इनपुट बढ़ाना पड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे किसी मैरिज के लिए स्वीट्स आ गई, तो हमने कुछ टाइम के लिए लेबर इंक्रीज़ कर दी है, तो उससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो गया। तो ये है शॉर्ट टर्म, यानी कि वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की यूज़ होता है शॉर्ट टर्म के लिए। समझे? यानी कि ये है ये वाला शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है जैसे किसी का ऑर्डर आ जाए, जैसे भाई घर बना रहे हैं और वो ईंट जहाँ बनते हो बंद हो रखा है, तो वो कहेगा भाई साहब घर बनानी है और ईंट करवाओ, तो वो लेबर को पकड़ के लाएगा और फटाफट ईंट बनाएगा। तो यानी कि लेबर बढ़ा तो प्रोडक्शन भी बढ़ गया। तो ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब इसी में फिक्स्ड फिक्स्ड को कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, यानी कि लॉन्ग टर्म में, मतलब कि फॉर इंक्रीज्ड आउटपुट वी हैव टू इंक्रीज द फिक्स्ड फैक्टर। मतलब कि जैसे एक ज़मीन है, एक ज़मीन पे फैक्ट्री लगी हुई है और उसमें एक मशीन है, तो एक मशीन से तो चाहे कितना ही मजदूर लगा लो, वो एक लिमिटेड ही आउटपुट जनरेट करेगा, यानी कि 20 टी-शर्ट ही बनाएगा 1 घंटे में। तो अगर हमें आउटपुट बनाना है तो हमें लॉन्ग टर्म में एक और मशीन लेके आनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, ये लॉन्ग टर्म हो गया। ये थोड़ा ना ये कल इसको हटा दोगे परसों हटा दोगे, नहीं। लेबर को तो हटा सकते हो, इसको थोड़ी ना हटा सकते हो। समझे? तो ये हो जाएगा फॉर लॉन्ग रन के लिए, यानी कि इसी को कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, यानी कि वापस रिटर्न टू स्केल पे। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, एक फैक्टर यूज होता है बार बार। समझे? यानी कि लेबर एक फैक्टर है, बार बार यूज होगा। इसमें हम कुछ चीज़ों को एक समान रखते हैं, यानी कि बिगनिंग में आउटपुट इंक्रीज होगी, ये पक्की बात है। जैसे एक खेत है, फील्ड मान लिया, खेत में गेहूँ लगा दिए और गेहूँ की कटाई हो रही है। तो कटाई करने के लिए, चलो ये रहने दो, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री मान लेते हैं हम। फैक्ट्री में मिठाई बन रही है, तो पहले है एक मज़दूर, वो कुछ कम बनाता है, तो हमने क्या किया, इन बिगिनिंग आउटपुट इज़ इंक्रीज, मतलब शुरू में आउटपुट इंक्रीज होगी, यानी कि पहले हमने इस पे लगा दिए 4 और मज़दूर लगा दिए, 1 + 4 कर दिया, तो अब इसमें आउटपुट इंक्रीज होगा। अब हमने 4 की जगह 1 और कर दिया, 5, तो इसमें कुछ पॉइंट तक तो इंक्रीज होएगा आउटपुट, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब जैसे अब ये 20 किलो बनाते थे 5 मज़दूर मिल के, तो इन्होंने 1 और लगा दिया, तो 1 और लगाने के बाद 22 किलो बना देंगे ये लोग 1 घंटे में। तो 22 किलो वो एक बार तो हुई 20 से 22, लेकिन उसके बाद 22 ही रहेगी कुछ टाइम तक, आगे हमेशा के लिए। और अगर हम इसके बाद ज़्यादा मज़दूर लगाते हैं, फैक्ट्री है छोटी सी, अब यह आगे 6 मज़दूर, अब हमने लगा दिए 10 मज़दूर और लगा दिए, तो अब क्या है, अब ये धीरे धीरे है ना, आउटपुट कम हो जाएगा। यानी कि ओवर लेबरिंग भी खतरनाक होती है। देख, एट सम पॉइंट आउटपुट इंक्रीज्ड एट डिमिनिशिंग रेट, मतलब वो फिर घटता चला जाएगा। आफ्टर सम टाइम आउटपुट डिक्रीज एब्सोल्युटली, मतलब कुछ टाइम बाद आउटपुट डिक्रीज होने लग जाएगी। अब हम इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में एजम्पशन लेके चलते हैं। जैसे पीछे एजम्पशन पढ़ा था ना मेरे मैकेलियन कांस्टेंट में, उसमें भी कुछ ये एजम्पशन वगैरह थी, तो इसमें भी एजम्पशन वगैरह है। क्या? एक तो टेक्निक कांस्टेंट होनी चाहिए। टेक्निक मतलब अब ये जो मज़दूर हैं ये कांस्टेंट तरीके से ही, तो ये थोड़ी ना ये अलग तरीके से मिठाई बनाएगा, ये अलग तरीके से नहीं, एक ही तरीके से सारे मिठाई बनाएंगे।
ठीक है, तो वो हो जाता है वेरिएबल। और ये है छोटे टाइम के लिए होंगे, यानी कि इनको किसी चीज़ का ऑर्डर आया होगा तभी तो ये कर रहे होंगे, ये थोड़ा ना सारा टाइम इतनी मिठाई बनाएंगे, नहीं, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए। अब ये है क्वालिटी सेम रहेगी, सेम मतलब इनकी क्वालिटी एक समान रहेगी। ओब और वन फैक्टर इंक्रीज अदर फैक्टर कांस्टेंट, यानी कि अगर ये बढ़ रहे हैं तो जो इनकी मिठाई बन रही है वो एक समान बन रही है। ठीक है, तो ये है इनकी, इनको मान लेते हैं कि ये चीज़ें होनी ही होनी चाहिए इस वेरिएबल में। अब आ जाता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। स्केल का मतलब होता है साइज, साइज से मैटर है, बड़ा साइज, यानी कि फैक्ट्री, यानी कि मशीन। रिटर्न का मतलब है चेंज इन ऑल फैक्टर इन सेम प्रपोर्शन इन इनपुट आउटपुट ऑल्सो चेंज, मतलब कि साइज तो बड़ा होगा ही होगा, लेकिन हम इसके साथ क्या है, इनपुट में भी चेंज करेंगे, लेबर भी बढ़ाएंगे, आउटपुट में भी चेंज होगा, यानी कि प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। तो ये है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये था वेरिएबल, ऊपर करेंगे ऊपर जाएगी, नीचे करेंगे नीचे जाएंगी, लेकिन हम इसमें एक बार ऊपर करेंगे ना तो ये ऊपर ही जाती जाएगी। जैसे कि नंबर ऑफ लेबर, कैपिटल, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें एक बार, मतलब जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट हो, वो होता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब इसमें 3 कैटेगरी हैं। अब इंक्रीज रिटर्न टू स्केल मतलब कि सॉरी, हम मशीन लिया, एक मशीन की ज़रूरत थी, हम एक और लिया है, तो इसमें क्या है, हमारा आउटपुट ज़्यादा आएगा इनपुट से। मतलब अगर हम एक मज़दूर डालेंगे ना इस पर तो ये मशीन काम करेगी गदागद, यानी कि इनपुट तो हमने एक मज़दूर डाला और ये आउटपुट 10 मज़दूरों जितना कर रही है, तो यानी कि चेंज ऑफ आउटपुट इज़ ग्रेटर देन चेंज इन इनपुट, समझे। अब इस पे 2 मज़दूर लगा दिए, लेकिन एक मज़दूर हटा दिया तो एक मज़दूर भी इससे ज़्यादा ही काम करेगा। फिर अपना कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, मतलब कि व्हेन ए प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल द इनपुट रिजल्ट, अब इसमें कांस्टेंट रहेगा, मतलब हम चाहे 1 लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, वो 10 ही 10 बनाता रहेगा, समझे। अब एक है डिक्रीजिंग रेट ऑफ स्केल। अब इसमें क्या है, इनपुट हम अगर हमने ज़्यादा, अब जैसे मशीन ही ले लो, ये वाली मशीन, अब इस मशीन पे हमने एक मशीन पे 50 मज़दूर लगा दिए तो वो तो घट जाएगी ना प्रोडक्शन। 50 मज़दूर को हम जितनी तनख्वाह देंगे उतना तो हमारा प्रोडक्शन भी नहीं निकलेगा, तो ये घट गई, डिक्रीज रिटर्न ऑफ स्केल। तो ये था हमारा कंप्लीट हो गया ये मीनिंग एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। बस ये था लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। सो ऑल द वेरी बेस्ट। कल एक और चैप्टर आएगा इकोनॉमिक्स का, जिसमें मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सारी की सारी डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स होंगी, और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। फिर हम करेंगे हरियाणा इकोनॉमी, फिर हम रूरल मार्केटिंग, फिर इंश्योरेंस, और ये मेजर पार्ट ख़त्म हो जाएगा इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, और अपना एक टेस्ट सीरीज़ ले लेना, ढंग की टेक्स्ट बुक वगैरह या ऐसी ढंग की टेस्ट सीरीज़ लेना जहाँ से आपको फ़ायदा लगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।